जी दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और क्रिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि हमें उलझा देती हैं। आज इन सभी समस्याओं का हम लोग निराकरण करेंगे। तो इसी क्रम में हम देखेंगे आज क्रिया, यानी अब क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात, क्रिया किससे बनता है? क्रिया धातु से बनती है। क्रिया धातु से बनती है। अब धातु किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु। और क्रिया से बनने वाले जो हमारे सामने शब्द आएंगे उसी का जो मूल रूप होता है वह धातु होता है। जैसे पठ, पठ में ना लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। यानी जैसे देखे होंगे कि संस्कृत में जो धातु होती है पठ धातु गम धातु, तो पठ माने पढ़ना, गम माने जाना। तो उसी तरह से हिंदी में यहाँ यानी यह पठ क्या हो गया? धातु हो गया। और इसी में हम ना प्रत्यय लगा दिए तो यह बन गया क्रिया। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। उसी तरह से जा में हम ना लगा देंगे, जाना, जाना भी क्या हो गया? क्रिया। चल में हम ना लगा दिए तो क्या हो गया? चलना। यानी आप देख रहे हैं कि क्रिया, यह सब क्या हो गया? क्रिया हो गया। पढ़ना, जाना, चलना, खाना, ये सब क्रिया हो गया। और इसका मूल रूप क्या है? चल। इसका जाना का मूल रूप जा, पढ़ना का मूल रूप पठ। तो यही क्या है? मूल रूप है। और इसी मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यानी क्रिया किससे बनता है? धातु से। अब इसके आगे क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो इसमें पहला हम देखें, कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। पहला हो गया अकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिसमें कर्म नहीं होता है। तो अ माने होता है नहीं और कर्म माने कर्म, यानी जिसमें कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और दूसरा सकर्मक, यहाँ भी क्या है? कर्म है, यहाँ स है। स माने क्या होता है? साथ, यानी सहित। तो यानी यहाँ कर्म इसके साथ लगा होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। यानी जिसमें कर्म साथ में लगा हो उसे हम सकर्मक कहेंगे और जिसमें कर्म न हो उसे हम अकर्मक कहेंगे। अब देखेंगे जैसे रोहन पढ़ता है,
रोहन पढ़ता है, तो रोहन पढ़ता है, रोहन क्या हो गया यहाँ पर कर्ता, पढ़ना क्या हो गया क्रिया, यानी जहां पर क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और इसमें दूसरा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। बहुत से लोग इसको सकर्मक समझते हैं, लेकिन यह सकर्मक नहीं है, यह है अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि उड़ना इसमें क्या हो गया, उड़ना इसमें क्रिया हो गया, और पक्षी क्या हो गया, कर्ता। यानी अगर इस तरह से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्रिया से हम प्रश्न करते हैं कि क्या उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं, और अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वह होता है सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह हो जाता है अकर्मक। जैसे अब हम क्या उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, यानी यहाँ क्या से नहीं बरतक, इसको क्या करेंगे हम, कौन से कर देंगे, कौन उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, तभी क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, यानी उस तरह से भी यह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। और ये जो देख रहे हैं कि आकाश में, यह अधिकरण है, यानी कारक है, न कि कर्म है। तो आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लें कि जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है, रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो रोहन यहाँ क्या हो गया, कर्ता, पुस्तक क्या हो गया, कर्म, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, यानी यहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों आया हुआ है। और इसमें हम बहुत ही अच्छे से तरीके से पहचान लेंगे कि यह कौन सा वाक्य है, तो सकर्मक क्रिया का वाक्य है, क्योंकि पढ़ना का फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के ही दो भेद होते हैं, पहला क्या होता है, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक, यानी पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। अब एक कर्मक माने क्या होता है, जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक कहते हैं, और द्विकर्मक माने जिसमें दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी उसी एग्जाम्पल को ले लिए कि रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कर्म क्या है, एक ही है कि रोहन पुस्तक पढ़ता है। अब द्विकर्मक में क्या हो जाएगा, रोहन ने मोहन को पुस्तक दिया, यानी रोहन ने मोहन को पुस्तक दिया, तो इसमें दो कर्म आ गए हैं, पहला मोहन और दूसरा पुस्तक, और रोहन क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया, रोहन क्या हो गया, कर्ता, यहाँ देना क्या हो जाएगा, क्रिया, और मोहन और पुस्तक यहाँ पर दो कर्म हैं, यह पहला कर्म हो गया और यह दूसरा कर्म हो गया। और एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें जो पहला कर्म होता है वह हमेशा सजीव होता है। देखिए मोहन यानी यह किसी लड़के का नाम है, यह सजीव है, यह इसमें जीव है, यह प्राणी है। लेकिन जो दूसरा है कर्म पुस्तक, यह क्या है, वस्तु है, प्राणी है, यानी कोई ना कोई सामान है, यानी वह अप्राणीवाचक होता है, और फर्स्ट वाला जो होता है वह प्राणीवाचक होता है। आशा है कि सकर्मक का यह जो दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक, आपको यह दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम लोग दूसरा देखें रचना के आधार पर
क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। यानी रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नामधात और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। यानी अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी को प्रेरणा दिया जाए, किसी को प्रेरित किया जाए और उससे काम करवाया जाए, वहाँ होता है प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं, नामधात संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नामधात क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया जिसमें एक क्रिया पूरी हो चुकी होती है और दूसरी चल रही होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, उसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय में क्या होता है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, उसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे इसमें हो जाएगा माँ बच्चे को सुलाती है। माँ बच्चे को सुलाती है, तो यहाँ माँ जो करता है वह स्वयं बच्चे को सुलाने का काम कर रही है, तो इसलिए क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। और प्रथम प्रेरणार्थक जो वाक्य होते हैं वह सकर्मक के रूप में प्रयोग भी किए जाते हैं। अब है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। अब यहाँ डॉक्टर करता है और स्वयं कार्य न करके वह क्या कर रहा है? किसी को प्रेरित कर रहा है, किसी को प्रेरणा दे रहा है कि वह रोगी को दवा दे दे। और किसको प्रेरणा दे रहा है? नर्स को। तो डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। यह हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इसी में दूसरा क्या है? संयुक्त क्रिया। इसका परिभाषा आप जान ही गए हैं। इसका परिभाषा क्या होता है कि जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे मैं पढ़ सकता हूं, तो इसमें एक क्रिया क्या हो गया? पढ़ना, दूसरा सकना। यानी इसमें 2 क्रियाएं हैं। यानी अभी आप देखे थे कि पढ़ क्या थी? पढ़ धातु था और पढ़ से क्या बन जाता है? उसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो पढ़ना। तो यानी पढ़ना और सकना यानी बता रहा है कि मैं कर सकता हूं। तो यह 2 क्रियाएं इसमें हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। अगला इसी में है नाम धातु। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से संबंधित जो क्रियाएं बनती हैं उससे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे
देर रात तक दोनों बतियाते रहे। देर रात तक दोनों बतियाते रहे, तो बात से क्या बना है? बतियाना। बात क्या हो गया? संज्ञा। और इसको एक वाक्य में प्रयोग कर दिया गया कि देर रात तक दोनों बतियाते रहे, तो बात से बतियाना, यह क्या हो गया? संज्ञा से। सर्वनाम से क्या हो जाएगा? अपना से अपनाना। विशेषण से क्या हो जाएगा? गर्म से गरमाना। देखेंगे कि दो लोग होते हैं और आपस में अगर कोई किसी बात को लेकर एक व्यक्ति दूसरे पर गर्म हो जाता है, यानी गुस्सा होने लगता है, तो उसे कहते हैं गर्म से गरमाना। वह क्या हो जाएगा? विशेषण। तो इसी तरह से हम उन सबको बना सकते हैं कि संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं वह सभी नाम धातु क्रिया कही जाती है। अगला चौथा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि इसमें एक क्रिया पूरी हो चुकी होती है और दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। जैसे मां नहाकर पूजा कर रही हैं। मां नहाकर पूजा कर रही हैं, तो इसमें पहली क्रिया क्या है? नहाकर, यानी इसमें एक क्रिया पूरी हो गई है और दूसरी क्रिया पूजा कर रही हैं, यानी पूजा प्रारंभ है, चल रहा है। यह हो गया पूर्वकालिक क्रिया। आशा है कि आपको यह क्रिया का जो चैप्टर है बड़ा भी था थोड़ा सा और बहुत सारे इसमें कंटेंट भी थे, लेकिन आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ समझा दिया गया है और आशा है कि जितना कुछ समझाया गया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।